अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बस कुछ दिन और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव घोषित होने जा रहे हैं। 2027 के पहले का ये असेंबली का सबसे बड़ा मुकाबला है जो इस महीने और अगले महीने प्रस्तावित है। उम्मीद करिए कि 8 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन चुनाव घोषित हो सकते हैं और इन 10 सीटों पर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच मुकाबला बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, महाराष्ट्र के दौरे पर गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये संकेत दिए हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ वो उत्तर प्रदेश में भी जो बाई इलेक्शंस होने हैं उसका ऐलान यूपी का भी साथ में होगा। तो यानी मान के चलिए कि 8 अक्टूबर के बाद कभी भी यूपी में बाई इलेक्शंस अनाउंस हो सकते हैं 10 सीटों के लिए। बहनों भाइयों, ये कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं है। जैसा मैं प्रारंभिक उद्बोधन में भी कह रहा था, बहुत बड़ा मुकाबला है। 4 जून को आए परिणाम के बाद ये तकरीबन 4 महीने के बाद ये एक बहुत बड़ा मुकाबला रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के बीच होने जा रहा है, जहां से फिर एक बार बहुमत किसके साथ है इसका टेस्ट होगा। ये पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो डिक्लाइन था वो क्या कंटिन्यू है या फिर बीजेपी संभल गई है और अब फिसलने के बाद वो उठ रही है। और ये भी टेस्ट हो जाएगा कि अपोजिशन की जो ताकत थी 2024 के जनरल इलेक्शंस में वो क्या बनी हुई है, नीचे है या फिर ऊपर उठी है। सामान्य तौर पर बाई इलेक्शंस में रूलिंग पार्टी का पलड़ा भारी रहता है, ये कोई दो राय नहीं। लेकिन यूपी में कई बार बहुत बड़े बड़े उलटफेर भी हुए हैं, जैसे 2018 गोरखपुर, नूरपुर, कैराना और नूरपुर। लेकिन उसके बाद के जो और असेंबली इलेक्शंस हुए मुकाबला अच्छा हुआ, बराबर का होता था, जबरदस्त रहता था, मैनपुरी वाले को छोड़ दें तो। बहनों भाइयों, इस बार का जो चुनाव हो उसमें एक खासियत इसका भूगोल भी है। ईस्टर्न यूपी, वेस्ट यूपी और उत्तर प्रदेश के चारों तरफ फैली हुई 10 सीटों पर चुनाव है, जिसमें सेंट्रल यूपी भी सम्मिलित है। तो ये चुनाव इस बार का कोई सामान्य नहीं है या एक क्षेत्र का चुनाव नहीं है, एक पार्टी का चुनाव नहीं है। चुनाव फैला हुआ है और बड़ा कॉम्प्लेक्स्ड है। अर्बन एरिया भी है, डीप रूरल एरिया भी है, अपर कास्ट डोमिनेटेड सीट भी हैं, मुस्लिम डोमिनेटेड सीट भी हैं और पिछड़ा और एससी सीटें तो अधिकांशतः हैं। तो इस बार के मुकाबले में कई चीजें साफ होने वाली हैं। 2027 का एक आपको धुंधली तस्वीर इस 10 सीटों पर मिलेगी। 10 सीटें कोई छोटी मोटी होती नहीं। कई तो राज्य ऐसे हैं जिनकी 25% सीटें उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन पूरी कर दे, इतनी क्षमता है यूपी में। तो तमाम संभावनाओं वाला ये प्रदेश है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस बार का मुकाबला कैसा होता है। अगर तैयारियों की बात करें तो बीजेपी ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री तकरीबन हर सीट पर 2-2 बार और कहीं कहीं तो 3-3 बार विजिट कर चुके हैं। सरकार की तमाम बेनिफिशरीज, जन कल्याण की योजनाएं उन क्षेत्रों में विशेष तौर पर वितरित की गई हैं या की जा रही हैं। तो जून वाला मसला अक्टूबर नवंबर में योगी सरकार रिपीट नहीं होने देना चाहती। अब तो अपनी इज्जत की बात है, तो इसलिए कोई भी किसी तरह की कमी आने देना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ेगा। और इसमें बहनों भाइयों अलायंस की स्ट्रेंथ भी पता चलेगी। अलायंस से मेरा तात्पर्य समाजवादी पार्टी कांग्रेस के रिश्ते, बीजेपी और आरएलडी के रिश्ते, बीजेपी और निषाद पार्टी के रिश्ते, बीजेपी और राजभर पार्टी के रिश्ते, ये सब कुछ एसिड टेस्ट होने जा रहा है। बस कुछ दिनों में आपके सामने दोबारा से संग्राम और उत्तर प्रदेश में चुनाव घोषित होंगे। तो इस बार के चुनाव में मुद्दे, क्षमताएं, अलायंस, इन सारे मुद्दों पर हम खुली चर्चा आज की इस डिबेट में करने वाले हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे। हम सब लोग पूरी तरह से अपनी पूरी ताकत के साथ में चुनाव के इस वातावरण को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं।
अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न अभी सदस्यता का हमारा कार्यक्रम चल रहा है। इसको हम लोग पूरी जोर शोर के साथ हर एक व्यक्ति तक, हर एक बूथ तक हम अपनी सदस्यता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। 10 की 10 विधानसभाओं में हम कोई सकारात्मक नतीजों की तरफ आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी विधानसभा उपचुनावों की समीक्षा भी कर ली है और सारी तैयारी कर दी है। सबकी उम्मीदें हैं। अब माननीय अखिलेश यादव जी हैं तो सब एकजुट हो चुके हैं। 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतने का काम होगा। 10 सीटों को लेकर हम बहुत गंभीर हैं और हमारी गंभीरता का अंदाजा आप इससे लगाइए कि हमने एक एक सीट पर अपने प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं को लगा रखा है। अंतिम लेवल तक हम अपना संगठन पर एक्टिवेट कर रहे हैं। मैं तब भी बार बार कहता था कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एमिकेबली बैठकर हम लोगों के बीच चीजें तय हो जाएंगी, सीटें तय हो जाएंगी और वही हुआ। इस बार फिर वैसे ही होना है।